ये राम रक्षा की इस राम रक्षा के पठन के कारण प्रत्येक मानव श्री राम का सामर्थ्य अपने जीवन में उतार सकता है। ये श्री राम के संपूर्ण सामर्थ्य से संपूर्ण रूप से भरी गई है और मुख्य रूप से एक्टिव है। राम रक्षा पढ़ते पढ़ते जब हम राम नाम लिखते हैं या श्री राम की पूजा करते हैं या श्री राम की तरफ देखते हैं, तब निश्चित रूप से मुझे उनके सामर्थ्य का अधिक उपयोग करना आता है। श्री राम का नाम, श्री राम का दर्शन, श्री राम का पूजन, श्री राम के सामने लोटांगन, यही एकमात्र विजयी विनयी भवेत करने वाला है। हरिओम। राम रक्षा का एक प्रमुख भाग हमने देखा। पादो विभीषण श्रीद पातु रामो खिलम वपुः। अंग प्रत्यंग की, देह के प्रत्येक अवयव की रक्षा श्रीराम कैसे करते, श्रीराम का नाम किस प्रकार करता है, उसके पीछे का पूरा शास्त्र समझने में हमने इतने दिन बिताए। पर वे दिन गवाएं ऐसा नहीं होना चाहिए, वे दिन सत्कार्य में लगने चाहिए। ये राम नाम बहुत सुंदर है। राम नाम हमारा जीवन सुंदर कर सकता है। और इन परमात्मा के देवयान पन पर से ही जब हम चलते हैं, तभी हमसे सब कुछ सुंदर 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 प्राप्त किया जा सकता है और जो कुछ बुरा है उसे दूर किया जा सकता है। इतना दृढ़ विश्वास भी यदि हम उत्पन्न करें तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगले श्लोक में बुध कौशिक ऋषि हमें बहुत सुंदर बात बताते हैं। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। कहा जाए तो ये फलश्रुति है। कहा जाए तो ये राम नाम का, राम गुणवर्णन का महिमा है। कहा जाए तो ये शाश्वत सत्य ही है, अन्य कुछ नहीं। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत। एताम राम बलोपेताम रक्षाम, राम बलोपेताम रक्षाम। श्री राम का पूरा बल, यही जिसका सामर्थ्य है, ऐसी है ये राम रक्षा। राम रक्षा का सामर्थ्य यानी क्या? तो श्री राम का जो कुछ सामर्थ्य है वो सारा का सारा सामर्थ्य राम रक्षा में समाया हुआ है। ये विश्वास पहली बार हमें बुध कौशिक ऋषि दे रहे हैं। हमने जब राम रक्षा के जन्म की कथा देखी तभी हमें पता चला कि राम रक्षा कितनी महान बात है। यहाँ बुध कौशिक ऋषि उससे भी आगे एक कदम बढ़ाकर हमें बता रहे हैं कि एताम राम बलोपेताम रक्षाम, कि ये जो राम रक्षा, रक्षण करने वाली जो राम रक्षा है, इसमें श्री राम का बल पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। बलोपेताम यानी सिर्फ बल वाली नहीं, बल्कि बल से समृद्ध होकर कार्योत्सुक रहने वाली। बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं पर बैंक में हड़ताल है। आप क्या करेंगे मुझे बताइए? कुछ कर नहीं सकते। यानी मेरा जो धन है उसका मुझे उपयोग करने आना चाहिए। या मुंबई में आपके पास भरपूर लाखों रुपए पड़े हुए हैं, पर मान लीजिए किसी लुटेरे ने आपको हाईवे पर आजकल लुट्टे वैसे लूटा और आंखें बांधकर कहीं तो बिहार में या कहीं उत्तर प्रदेश में ले जाकर छोड़ दिया एक पैसे के बिना। मुझे बताइए क्या फोन तक किया जा सकेगा आपके घर आपको कि मुझे पैसे भेज दो? किसी के तो आके हाथ फैलाना पड़ेगा, भाई साहब चार आने दीजिए, मैं फोन करता हूं कहीं से तो और मंगवा लेता हूं बातें। बराबर? तो मुझे समझना चाहिए कि सिर्फ सामर्थ्य होने से काम नहीं चलता, बल्कि वो सामर्थ्य मुझे उपयोग करने आना भी आवश्यक होता है। और ये राम रक्षा ऐसी बात है कि जो कोई मन से, दिल से, पूरे विश्वास से अर्थ समझ आए या न आए, पर दिल से सिर्फ ये श्री राम का गुणगान है, ये श्री राम ने मुझे दिया हुआ रक्षा कवच है, इस भावना से राम रक्षा बोलता रहता है, उसे इस राम रक्षा में से श्री राम का संपूर्ण बल जैसे और जहां आवश्यक है, जितनी मात्रा में आवश्यक है, वहां से अपने आप मिलता रहता है। यही इस वाक्य का अर्थ है, एताम राम बलोपेताम रक्षाम। ये राम रक्षा की इस राम रक्षा के पठन के कारण प्रत्येक मानव श्री राम का सामर्थ्य अपने जीवन में उतार सकता है। हम मानव है, हमारा बल बहुत थोड़ा है। कितना भी हम बड़ा 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 बनने का प्रयास करें, मानो सारी पृथ्वी के राजा हम बन गए, तब भी हमारी ताकत बहुत छोटी है। यह हमें समझना चाहिए। और जब फिर हमारे जीवन में हम गरीब हों या राजा हों, जब इन श्रीराम का बल उतरने लगता है ना बच्चों, तभी जीवन में सच्ची शाश्वतता आती है,
सच्चा सुख आता है, सच्चा आनंद आता है, सच्ची शांति आती है, सच्ची तृप्ति आती है। प्रत्येक संकट को मात देने की केवल जिद ही नहीं बल्कि जिद के साथ ताकत भी हमें प्राप्त हुई होती है। जग में सर्वसुखी ऐसा कौन है, विचारी मन तू ही ढूंढ कर देखो। रामदास जी ने ही हमें बताया है, पर उसका भी उत्तर दिया है हमारी ही संत मंडली ने कि है हम सुखी। बराबर। तुका कहे गर्भवास सुख से दीजिए हमें, अरे डरता कौन है, जब चाहे तब जन्म दो। क्योंकि तुकाराम जी का प्रेम ही मूलतः इतना प्रचंड है कि उनमें डर नाम की बात का अस्तित्व ही नहीं रहता। मुझसे एक व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, मुझे तुकाराम जी की याद अभी क्यों आई कि बापू तुकाराम जी ने राम रक्षा पढ़ी थी क्या। हम लोगों को व्यर्थ ही पूछताछ ज्यादा होती है। यानी ऐसे अगर प्रश्न हम पूछना चाहें, तुकाराम जी ने पढ़ी थी क्या, एकनाथ जी ने पढ़ी थी क्या, ज्ञानेश्वर जी ने पढ़ी थी क्या, फिर उनसे पहले किसने पढ़ी थी, सबसे पहले किसने लिखी थी, सबसे पहले किसने पढ़ी, अरे मुझे बताइए, सारा संशोधन आपने किया, पर इससे आपका क्या फायदा हुआ, मुझे बताइए। तुकाराम जी ने पढ़ी थी या नहीं। मान लीजिए हम दो पक्ष करें, इस तरफ के लोग पढ़ी पक्ष के, इस तरफ के लोग नहीं पढ़ी पक्ष के। समझने के लिए डर मत जाइए। तो मुझे बताइए, एक दूसरे के बाल नोचने के अलावा इसमें कोई हल निकल पाएगा क्या? कुछ नहीं। क्योंकि तुकाराम जी को राम रक्षा पढ़ने की जरूरत है या नहीं, ये पहला प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। तुकाराम जी जैसों को किसकी अपेक्षा है, मुझे बताइए। उन्हें राम रक्षा की अपेक्षा नहीं है, श्री राम की भी अपेक्षा उन्हें नहीं है। जिन्हें सिर्फ श्री राम की सेवा की अपेक्षा है, उन्हें श्री राम की भी अपेक्षा नहीं है, ध्यान रखिए। उन्हें राम रक्षा की क्या अपेक्षा और आवश्यकता होगी? वे जय जय राम कृष्ण हरि मंत्र जपते हैं। इसलिए बापू मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा। ऐसा उस आदमी ने मुझे दूसरा प्रश्न पूछा। मैंने कहा, सच है रे भाई, तुम्हें इतिहास संशोधक ही होना चाहिए था। पर सौभाग्य से उस आदमी को जल्दी धीरे धीरे समझ आ गया कि इस बापू को कुछ समझ में नहीं आता, हम प्रश्न नहीं पूछे तो बेहतर। इसलिए मुझे छुटकारा मिला, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में इतना समय व्यर्थ गंवाना, आधा मिनट या पौना मिनट, यह मुझे बहुत खर्चीली बात लगती है। इसमें मैं अपना समय नहीं गंवाऊंगा। पर तुकाराम जी ने जय जय रामकृष्ण हरि का जाप करके अपना जीवन सार्थक बनाया और अन्य लाखों लोगों के जीवन को सार्थक बनाया। हम लोग अनचाही शंका कुशंकाएं और प्रश्नों के पीछे लगकर हाथ में जो है वो भी गवा बैठते हैं। इसलिए राम रक्षा हमें पढ़नी है। और कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। इससे हमारा संबंध नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। पहली बार ये राम रक्षा बुधकौशिक ऋषि ने ही कही, ये सिद्ध है। बुधकौशिक ऋषि के सामने किसने कही? साक्षात उन शिवरूप ने कही। उनके पीछे पीछे कौन दोहराती गई? तो वे जगदम्बा पार्वती दोहराती गई। और वो इन दोनों के बीच का संवाद, ये वो किसके सामने घटित हुआ? बुधकौशिक ऋषि के सामने घटित हुआ। और वो भी कैसे? हमने देखा था कितने लोग इकट्ठा हुए थे तब, बराबर। जिन्हें कथा याद होगी उन्हें। बहुत से लोगों का आगे का पढ़ना पीछे का बोलना होने के कारण हम भूल भी गए होंगे। 2 साल होने को है, अब कहाँ याद रहने वाला है राम रक्षा की जन्म कथा। हमें हमारी जन्म कथा याद नहीं रहती, वहां राम की जन्म कथा और राम रक्षा की क्या याद आएगी? पर अपनी जन्म कथा याद करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो जीवन भर हमारे सामने सुलझती ही चली जाती है और हम ही उसका खुलासा करते रहते हैं। वास्तव में हमारे जन्म की कथा हम ही बनाते रहते हैं। साईं बाबा ने जैसे बताकर रखा कि मेरी कथा मैं ही करूंगा, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य कहता है मेरी कथा मैं ही करूंगा। यानी मेरे जीवन के रंग मैं ही बिखेरूंगा या मेरे जीवन का चित्र मैं ही बिगाड़ूंगा। परंतु ये सब अगर होने नहीं देना हो तो बुधकौशिक ऋषि जी का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। एताम राम बलोपेताम रक्षाम, कि ये जो राम रक्षा है ये श्री राम के संपूर्ण सामर्थ्य से संपूर्ण रूप से भरी गई है और मुख्य रूप से एक्टिव है। इट इज एक्टिव, इट इज नॉट अ पैसिव स्टोर। ये अपनी गति न होने वाला खजाना नहीं है। ये एक जगह रहने वाली बैंक नहीं है, बल्कि मैं जाऊं वहां मेरे साथ चलने वाली बैंक है। ये बैंक मेरे साथ मैं जाऊंगा वहां रहूंगा उस अवस्था में प्रत्येक जन्म में रहने वाली है। इस जन्म की मेरी बिल्डिंग अगले जन्म में मेरे मालिकाना हक की होगी क्या? सादा विचार कीजिए।
आप मान लीजिए पिछले जन्म में टाटा बिरला के घराने में जन्मे थे और आज आप मान लीजिए मिल मजदूर के घर में पैदा हुए हैं। तो उसका मालिकाना हक आपको मिल पाएगा क्या? नहीं, मेरे पिछले जन्म में मैं उस घर में जन्मा था। नहीं, भौतिक स्तर पर आपको दूसरे जन्म में मिल नहीं सकता। यह राम रक्षा ऐसी है कि श्री राम का संपूर्ण सामर्थ्य, यह हमें समझना चाहिए कि बुद्ध कौशिक जी को क्या कहना है कि श्री राम का संपूर्ण सामर्थ्य यानी क्या? वो असीम है, अनंत है, इतना ही हम कह सकते हैं। वो तो हुआ ही, पर हमें क्या जानना चाहिए? तो श्री राम का सामर्थ्य यानी पहली बात, एक इसके 3 भाग होते हैं कि श्री राम के यानी परमात्मा के नव अंकुर ऐश्वर्य वे कौन से है ये मैं बताने वाला नहीं हूं, वो मैंने दूसरे ग्रंथ में प्रस्तुत किया हुआ है। परमात्मा के नव अंकुर ऐश्वर्य कौन से होते हैं और वे मनुष्य को क्या क्या देते हैं? मनुष्य को सब कुछ देने वाली, संपूर्ण विश्व को चलाने वाली परमात्मा की जो शक्ति है उसे ही हम नव अंकुर ऐश्वर्य कहते हैं। परमात्मा के, ये परमात्मा के यानी श्री राम के 9 अंकुर ऐश्वर्य इस राम रक्षा में है ही। दूसरी बात, हमें संपूर्ण इस शब्द के बारे में पता होनी चाहिए। संपूर्ण सामर्थ्य यानी कि श्री राम के साथ ही राम नाम का जो सामर्थ्य है, वो राम नाम का भी संपूर्ण सामर्थ्य इस राम रक्षा में अपने आप ही है। अब यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि राम रक्षा इस संपूर्ण स्तोत्र में श्री राम का नाम 108 बार आया है बराबर। ये कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर हुए हैं, पर आप गिनेंगे तो आपको 108 नहीं मिलेंगे। गिनेंगे तो 108 नहीं मिलता, थोड़ा नंबर कम पड़ता है, पर वो कम नहीं है। बराबर राम नाम 108 बार आया हुआ है, पर जहां डायरेक्टली राम ये शब्द नहीं है, राम के अन्य अनेक नाम आए हुए हैं, पर डायरेक्टली राम नाम पूरा 108 बार हमें राम राम इस प्रकार दिखाई नहीं देता। तो बहुत अलग प्रकार से शब्दों की रचना करके बुद्ध कौशिक ऋषि ने 108 का आंकड़ा पूरा किया हुआ है। और इस राम नाम की रचना इस राम रक्षा में बुद्ध कौशिक ऋषि ने ऐसी की हुई है, अर्थात शिव जी ने ऐसी की हुई है, वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसी की हुई है कि ये प्रत्येक बार जब उसमें राम नाम आता है, उस राम नाम के पहले आने वाला शब्द और बाद में आने वाले शब्द, ये मिलकर जो वाइब्रेशंस तैयार होते हैं, जो कोई स्पंदन तैयार होते हैं, वे स्पंदन जब वे शब्द कहे जाते हैं उस राम नाम के साथ, यानी पादो विभीषण श्रीदः, इसके आगे हम क्या कहते हैं? पातु रामो अखिलम वपुः, पातु रामः अखिलम वपुः। पातु और अखिलम ये 2 शब्द इस रीति से जोड़े गए हैं इस राम नाम के दोनों तरफ कि जब मैं उसे कहता हूं और यदि मेरे मन में संपूर्ण प्रेम होगा, थोड़ा भी प्रेम होगा परमात्मा के प्रति, श्री राम के प्रति, तो वे दोनों शब्द उस राम नाम के प्रभाव के कारण मेरे जीवन में तुरंत उतरने वाले होते हैं, तुरंत उतरते हैं। पातु यानी रक्षा करना और अखिल यानी सर्वस्व की। उस राम नाम के साथ 2 शब्द इस तरह से जोड़े हुए हैं। पातु के बदले और भी दूसरे संस्कृत शब्द प्रयुक्त किए जा सकते थे, अखिल के बदले अनेक दूसरे संस्कृत शब्द प्रयुक्त किए जा सकते थे, परंतु ये 2 शब्द ही क्यों प्रयुक्त किए गए हैं कि इन 2 शब्दों की ध्वनि शास्त्र के अनुसार जो कंपन संख्या है, वो कंपन संख्या और राम नाम की कंपन संख्या, इनके मिश्रण से प्रत्येक मानव को प्रेम की सहायता से उस राम नाम की उन शब्दों के अर्थ जीवन में उतारने की ताकत प्राप्त की जा सकती है। और इस तरह से 108 राम नाम इस राम रक्षा में बुद्ध कौशिक ऋषि ने संचरित किया है। इसीलिए राम नाम की संपूर्ण ताकत भी हमें इस राम रक्षा से प्राप्त होती है। मुझे ऐसे कुछ व्यक्ति पता हैं जो राम नाम बही लिखते हुए राम रक्षा पढ़ते हैं, यानी हाथ से राम नाम लिखा जाता है, मुख से राम रक्षा बोली जाती है, मुख से दत्तगुरु कहा जाता है, कोई हर्ज नहीं। उनमें से एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले पूछा, बापू ऐसा चलेगा क्या? मैंने कहा कुछ भी लिखिए, चाहे शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़िए और राम नाम लिखिए, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। परंतु प्रत्येक रूप उन्हीं परमात्मा के ही ये जानकर मुझे लिखना चाहिए, तो फिर मुझे कोई भी रुकावट नहीं हो सकती। राम रक्षा पढ़ते पढ़ते जब हम राम नाम लिखते हैं या श्री राम की पूजा करते हैं या श्री राम की तरफ देखते हैं, श्री राम की फोटो की तरफ देखते हैं, श्री कृष्ण की फोटो की तरफ देखते हैं, प्रतिमा की मूर्ति की तरफ देखते हैं, तब निश्चित रूप से मुझे उनके सामर्थ्य का अधिक उपयोग करना आता है। और वो तीसरा सामर्थ्य यानी कि
श्री राम की प्रतिमा का सामर्थ्य। श्री राम का मूलभूत सामर्थ्य यानी नव अंकुर ऐश्वर्य मैंने कहा कि जो आपको ग्रंथ पढ़े बिना नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। दूसरी बात यानी राम नाम का सामर्थ्य, और तीसरा यानी श्री राम की प्रतिमा का सामर्थ्य। फिर वो फोटो हो, चित्र हो, मूर्ति हो, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठापना की हुई मूर्ति हो, या सीधी सादी हमारे घर की मूर्ति हो, ये सब श्री राम की प्रतिमाएं ही है। या श्री राम का जो भी कोई रूप हमें पसंद है, जो भी कोई अवतार हमें पसंद है, उसका चिन्ह, फिर वो हमारे हाथ की अंगूठी हो, हमारे गले का लॉकेट हो, हमारे घर की फोटो हो, या हमारे छोटे बच्चे ने श्री राम का मानकर निकाला हुआ टेढ़ा मेढ़ा चित्र हो, पर वो भी श्री राम पर मेरा पूर्ण विश्वास हो, तो उस प्रतिमा में एक सामर्थ्य है। परमात्मा की प्रतिमा में भी एक सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य को दार्शनिक सामर्थ्य ऐसी उपाधि है। दार्शनिक सामर्थ्य यानी दर्शन के कारण मिलने वाला सामर्थ्य नहीं, बल्कि दर्शन कराने वाला सामर्थ्य। दर्शन कराने वाला सामर्थ्य। दर्शन किसका? परमात्मा का दर्शन कराने वाला सामर्थ्य। प्रत्येक प्रतिमा में यह परमात्मा का दर्शन कराने वाला सामर्थ्य होता है, और वो सामर्थ्य भी राम रक्षा में है। इसीलिए एताम राम बलोपेताम। तो राम रक्षा बोलते बोलते अपने आप मन में श्री राम की प्रतिमा हमारे सबल होती ही रहती है, सबल होती ही रहती है, क्योंकि श्री राम का वर्णन इतने सुंदर रूप में उसमें आता है कि हमें भले जरा भी संस्कृत न समझ आती हो, फिर भी उनमें से जो गिने चुने शब्द हमें समझ आते हैं, उसके कारण अपने आप श्री राम की आकृति हमारे मन में तैयार होती जाती है, और वो भी अत्यंत मजबूती से। इसलिए संपूर्ण ऐश्वर्य श्री राम का वास्तव में राम रक्षा में है। इसी तरह वो सुंदरकांड में भी है, और सिर्फ राम नाम में भी है। आप कहेंगे बापू सिर्फ राम नाम में ही इतनी बातें हैं, फिर राम रक्षा सुंदरकांड क्यों पढ़े? हम सिर्फ राम राम जपेंगे। बराबर है, राम राम जपना हमारे लिए आसान लगता है, इसलिए इतना कहाँ वो ग्रंथ पढ़ते बैठना सुंदरकांड का 1 घंटा लगता है पढ़ने में। बराबर है, राम रक्षा पढ़नी है, इतनी याद करना इतनी कठिन है। परंतु बच्चों ध्यान रखिए, हर एक बात का महत्व अलग होता है। सीधी सी बात ध्यान में लीजिए, अब हम घर में क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, भात और दाल, सही है कि नहीं? बाकी 4 पदार्थ होंगे, पर बेसिक हमारा ये अन्न है सबका। बराबर। कल मान लीजिए कोई कहे कि मैं सुबह नाश्ते में सिर्फ दाल पीऊंगा, दिन का मेरा रोटी, सब्जी, दाल और भात का कोटा है, उसका मैं उपयोग कैसे करूंगा? सुबह सिर्फ दाल पीऊंगा, दोपहर के भोजन में सिर्फ सूखा भात खाऊंगा, शाम के नाश्ते में मैं सिर्फ सब्जी खाऊंगा, और रात के भोजन में सिर्फ सूखी रोटियां खाऊंगा। तो इसका क्या अर्थ है? आप इसे क्या कहेंगे? चलेगा क्या? नहीं चलेगा, उसे पागलपन कहेंगे। पर इसे हम पागलपन नहीं कहेंगे। राम नाम सिर्फ जपेंगे, राम रक्षा नहीं पढ़नी है, सुंदरकांड नहीं पढ़ना है, साई चरित्र नहीं पढ़ना है, इसे हम पागलपन कहेंगे, इसे हम सयानापन कहते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा ज्यादा सयानापन होता है। सीधी सी बात ध्यान में लीजिए, आपके शरीर ने तय किया कि भाई जब तुम अन्न निगल रहे हो तब ब्रीदिंग और हार्ट स्टॉप हो जाएगा। 3 में से एक ही क्रिया उसमें की चलती रहेगी। तो चलेगा क्या? कोई अन्न खाने से भी डरेगा कि नहीं? मुझे बताइए। मुंह में एक निवाला भी डालने को तैयार होगा क्या कि खाते समय 50 निवाले डालने हैं, यानी 5 मिनट में 50 बार हार्ट बंद? चलेगा? या भाई उसमें से थोड़ी और माफी दे दी कि खाते समय नहीं, पर सांस लेते समय हार्ट बंद करेंगे। प्रत्येक बार किस लिए हार्ट जारी चाहिए? चलेगा? नहीं चलेगा। यानी हमें पानी पीते समय, अन्न खाते समय भी सांस और हार्ट क्रिया हमारी चालू रहनी चाहिए। इन 3 बातों को एक साथ करते समय हम पूछते नहीं है सांस लेते समय फिर पानी क्यों पीऊं, पानी पीते समय फिर खाऊं क्यों, खा रहा हूं फिर सांस क्यों लूं? ये प्रश्न मन में उठता है? नहीं उठता। उतना ही बेसिक, उतना ही मूलभूत राम नाम, राम रक्षा पठन, राम के नाम का कीर्तन करना, राम की प्रतिमा का दर्शन करना, राम की प्रतिमा का पूजन करना, उनके सामने लोटांगन करना, ये सारी बातें ऐसी ही सांस, पानी, अन्न और हमारी हृदय क्रिया, इनकी जैसी हमारे जीवन में एक साथ आनी ही चाहिए। जैसे अन्न का, पानी का, सांस का और हृदय क्रिया का प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, एक का दूसरे के बिना बहुत समय तक अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि इनके नाम का उच्चारण, इनका नामस्मरण
इनका रक्षा कवच, इनका स्तोत्र, इनका दर्शन इनके सामने लोटांगन करना। और मुख्य बात तो इनकी शरण में जाना। हम हर रोज भूख की शरण में जाते हैं कि नहीं, मुझे बताइए। हम इंसान कितनी जगहों पर शरण जाते हैं बताइए मुझे दिन में। दोपहर के 12 बजे मान लीजिए आपको भूख लगी, सुबह से नाश्ता मिला हुआ नहीं है, 12 बजे भूख लगी, 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, पर आपके सामने अन्न नहीं मिल रहा है। ऐसे क्षण में आपको आपकी अत्यंत पसंदीदा फिल्म में दिखाने लगूं, आपका थोड़ी देर मन बहलेगा। क्या आप बहल सकेंगे? नहीं। स्वर्ग की अप्सरा नाचने के लिए आपके सामने लाकर खड़ी कर दी, क्या आपको उसकी तरफ देखना भी गवारा होगा? नहीं। उसके बदले कोई बिल्कुल बेचारी बदसूरत महिला भी एक थाली में थोड़ा सा खाने के लिए कुछ लेकर आई, तो आप किसके पीछे दौड़ पड़ेंगे? अप्सरा से कहेंगे तुम बदसूरत हो, यही सुंदर है। क्यों? क्योंकि भूख के कारण हम शरण में गए हुए होते हैं। नाक दबाए बिना मुंह नहीं खुलता, यह हमें पता है। नाक दबा कर रखा तो हमें शरण में जाना ही पड़ता है। इसके अलावा हम कितनी अन्य भूखों की शरण में जाते रहते हैं, यह भी हमें समझना चाहिए। हम कितनी जगहों पर लाचार होते हैं, कितनी जगहों पर हम मिन्नतें करते हैं, कितनी जगहों पर हम लोगों से विनती करते हैं, लोगों के सामने, सामान्य इंसानों के सामने नाक रगड़ते हैं। कितनी बार हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने का समय आता है, मदद का हाथ मांगने का समय आता है कि मेरी सहायता करो। बराबर। डॉक्टर के तौर पर मेरे पास आने वाले पेशेंट्स को मैंने देखा था, हॉस्पिटल में, नायर हॉस्पिटल में रहते हुए देखा था कि जब पेशेंट सीरियस होकर आता है तब रिश्तेदार बिल्कुल व्याकुल हो चुके होते हैं। वो डॉक्टर उनका भगवान ही होता है उस वक्त। उसके पैर पकड़कर कुछ भी कीजिए पर मेरे बच्चे को बचाइए, कुछ भी कीजिए मेरे पति को बचाइए, कुछ भी कीजिए पर मेरी पत्नी को बचाइए। ये प्रेम बड़ा है, पर उसके लिए हम उस डॉक्टर के सामने साष्टांग नमस्कार करने के लिए भी तैयार होते हैं। पर जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, जो इस सारे विश्व का निर्माता ही है, उनके सामने फिर हमें शरण जाने में, सिर झुकाने में क्यों शर्म आनी चाहिए? और क्यों हम अपना हाथ पीछे खींच लें? उन श्रीराम की प्रतिमा को, उन परमात्मा की प्रतिमा को, शिव जी की, श्रीराम की, आपको जो पसंद हो, वो साईनाथ जी की हो, स्वामी समर्थ की हो, गजानन महाराज की हो, किसी की भी हो, जो प्रतिमा हमें पसंद है और जो शुद्ध देवता की है। अशुद्ध देवताओं के पीछे मत लगिए। मैं इन शुद्ध देवताओं की उपासना करता हूं, तब उनकी प्रतिमा का दर्शन भी मुझे बहुत ताकत दे जाता है। उनका नामस्मरण हमें ताकत दे जाता है। उनका गुणात्मक वर्णन, उनका कथा श्रवण, उनकी कथाओं का हमारे द्वारा किया हुआ संकीर्तन हमें बहुत बल दे जाता है। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यहा सुकृति पठेत। सुकृति यानी राम रक्षा का पठन। जिसके पास पुण्य नहीं है थोड़ा सा भी, वो कर ही नहीं सकता। यह हमें इसमें समझना चाहिए। एक बार पढ़ा, उसके लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं है, पर राम नाम नित्य रूप से जपने के लिए, राम रक्षा नित्य हर रोज पढ़ने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है, ये ध्यान में रखिए। यानी जो पुण्यवान होगा तभी, थोड़ा बहुत भी मेरे नसीब में कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी मुझे राम रक्षा पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखिए। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यहा सुकृति पठेत। कौन इसका पठन कर सकता है हमेशा नित्य नियमित रूप से? तो सिर्फ जिसके पास कुछ सुकृत है वही। यानी जिसका नसीब अच्छा है या बुरा वो नहीं कह रहे, सुकृति पठेत यानी जिसने कुछ न कुछ अच्छा कर्म किया हुआ है, उसे ही, उसके ही मन में ये विचार उत्पन्न होता है, उसकी ही बुद्धि ऐसी होती है कि मुझे राम नाम हर रोज जपना चाहिए, मुझे राम रक्षा पढ़नी चाहिए, या मुझे राम नाम की बही लिखनी चाहिए। अगर मेरे मन में भगवान के प्रति डर उत्पन्न हुआ है या धाक उत्पन्न हुआ है, कोई हर्ज नहीं। इस डर के कारण भी मैंने राम नाम लिया तब भी चलेगा। मेरे मन में किसी संकट के लिए, प्रश्न के लिए, जीवन के प्रश्न के लिए मैं राम नाम जप रहा हूं, तब भी संकट में ही सही परमेश्वर का नाम लेने की, सदगुरु का स्मरण करने की बुद्धि मुझे हुई। इसका अर्थ कहीं न कहीं अभी मेरे नसीब में पुण्य का संचय बचा हुआ है, ये ध्यान में रखिए। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत। हमारा कुछ न कुछ सुकृत है, इसलिए हमारे कानों पर राम नाम आ रहा है, राम नाम की महिमा हम सुन रहे हैं, राम रक्षा की महिमा हम सुन रहे हैं। ध्यान रहे या न रहे, पर हम राम रक्षा पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। हम सामान्य इंसान हैं। मेरा थोड़ा ध्यान भटकेगा, मन विचलित होकर ध्यान उड़ेगा, कोई हर्ज नहीं, डरिए मत बच्चों।
मगर फिर भी ये हमारे हाथों से हो रहा है, हम दृढ़ता से कर रहे हैं। इसका अर्थ ही हमारे नसीब में कुछ न कुछ हमने सुकृत किया हुआ है, वो हमारे काम आ रहा है और हमसे परमेश्वर अधिक से अधिक सेवा करवा रहे हैं, अधिक से अधिक नामस्मरण करवा रहे हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक ताकत प्राप्त होने वाली है, हमारे पाप दूर होने वाले हैं और हमारे पुण्य का संचय बढ़ने वाला है। यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सच में आजकल बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। भक्त लिखते रहते हैं, बस स्टॉप पर खड़े हुए लिखते रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने तक लिखते रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर इतना ही नहीं, रेलवे डिब्बे में खड़े रहकर धक्के खाते हुए लिखते रहते हैं मेरे मित्र। मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। और मुख्य रूप से मुझे सबसे आनंद ज्यादा तब होता है कि जब कुछ लोग उन पर हंसते हैं, अरे क्या पागलों की तरह तुम नाम लिखते जा रहे हो। तब मेरे लोग सीना तान कर उन्हें उत्तर देते हैं कि आप अपना देखिए, हमें जो चाहिए वो हम करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये 108% भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। हम किसी को भी उत्तर देने के लिए बंधे नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। राम नाम की बही क्यों लिखता हूं? मुझे लगता है इसलिए मैं लिखता हूं, मुझे पसंद है इसलिए मैं लिखता हूं, या मेरे अनिरुद्ध ने बताया है इसलिए मैं लिखता हूं, बस। राम रक्षा बापू ने हमारे बीच में ही शुरू क्यों की? विष्णु सहस्त्रनाम बढ़िया चल रहा था, हमने 250 नाम होने के उपलक्ष्य में बड़ा सत्संग भी किया, और फिर गिने चुने नाम होकर बापू हमारा राम रक्षा के मार्ग पर मुड़ता है। कुछ न कुछ कारण होना ही चाहिए। संख्या शास्त्र के अनुसार 6 6 6 ये अंक जब 3 बार आता है तब वहां से आगे का समय बहुत विचित्र होता है। वैसे ही इस वर्ष फिर से 6 जून 6 से शुरू होने वाला कालखंड, ये वैसा ही किंबहुना उससे भी अधिक ज्यादा गति से, अधिक ज्यादा तीव्रता से, क्योंकि हमारा साइंस अधिक ज्यादा डेवलप हुआ होने के कारण संपूर्ण विश्व को निगलने वाला है। और वहां हमारी रक्षा के लिए कोई कवच, कोई भूमिगत सुरंगे, कोई कुएं या कोई पहाड़ पर्वत या कोई अण्वस्त्र छत्र नहीं आएंगे, यह हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा छत्र हमारी वो राम रक्षा होने वाली है, उन श्री राम का सगुण दर्शन होने वाला है, उन श्री राम के सामने हमारा किया हुआ लोटांगन होने वाला है, यह हमें जानना चाहिए। और बुद्ध कौशिक ऋषि हमें यही बता रहे हैं कि एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत, कि सुकृति यानी अच्छा करने के लिए जो बचता है वो ये दूसरा अर्थ है, यानी जिसे संघार से अपनी रक्षा करनी है, जिसे बचना है, ऐसा जिसके पास पुण्य है वही सिर्फ राम नाम लेता है। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। स चिरायुः, स यानी वो, सहा सहा तौते, सहा यानी वो संस्कृत में, स चिरायुः चिर आयुः यानी वो किसी भी संघार में, किसी भी प्रकार के अस्त्र से, शस्त्र से, गंडांतर से अपमृत्यु का बलि नहीं बनता, उसे ही चिरायु कहते हैं। स चिरायु सुखी पुत्री, सुखी पुत्री यानी जिसके पुत्रों के कारण, बेटों के कारण और बेटियों के कारण सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा होता है। वरना धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे थे, 101वीं बेटी थी, क्या सुख मिला मुझे बताइए? कुछ भी नहीं मिला। मेरी परनानी द्वारका माई की एक भी संतान नहीं थी बेचारी को अपनी सगी, पर उन्हें उनकी बेटी ने और नाती पोतियों ने इतना प्रेम दिया, इतना सुख दिया कि पूछिए मत। यानी स चिरायु सुखी पुत्री यानी पुत्रों के कारण सुखी, यानी अगली पीढ़ियों के कारण सुखी, ऐसा चिरायु बनता है। वरना हम सिर्फ बूढ़े होते जाते हैं, पर किस लिए? तो बच्चों की लातें खाने के लिए, बच्चों द्वारा दुत्कारे जाने के लिए, बच्चों बहुओं द्वारा, बेटियों दामादों द्वारा हमें भिखारियों जैसा बर्ताव करने के लिए अगर हम जीने वाले होंगे तो उस जीने का अर्थ क्या है मुझे बताइए? वरना 60 साल की उम्र हुई नहीं कि बेटा बहू कहने लगते हैं बुढ़े बुढ़िया की बुद्धि सठिया गई है, उठकर चले जाओ और पड़े रहो वृद्धाश्रम में। कोई न हो उनकी बात अलग है, पर जिनके है उन्हें भी छोड़ दिया जाता है और वे लोग भी कई बार खुशी से चले जाते हैं। यानी क्या वो चिरायु सुख की नहीं है? सिर्फ उम्र बढ़कर क्या फायदा है मुझे बताइए? महाभारत का उदाहरण हमारी आंखों के सामने साफ है, सत्यवती मत्स्यगंधा। कितना लंबा जीवन था उस महिला का।
महाभारत का युद्ध समाप्त होने तक वो जीवित थी। उसके दोनों बेटे विचित्र वीर्य और चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी पत्नियों को नियोग विधि से पुत्र हुए। धृतराष्ट्र, पंडु राजा और विदुर, देखिए पंडु राजा मृत्यु को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए। पांडवों के सारे बच्चे अभिमन्यु सहित मारे गए। एक भी वंशज बचा नहीं। ये खबर मिलने के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद महज कुछ ही मिनटों में श्री कृष्ण ने उत्तरा के बेटे को जीवित किया और कुरुवंश फिर से जारी रखा। इतना बड़ा प्रचंड जीवन उस महिला को मिला, मुझे बताइए, पर उसका उपयोग क्या हुआ? वो सुखी पुत्री हुई क्या? नहीं। यानी केवल लंबी उम्र मिलना ये सुख नहीं है, बल्कि वह लंबी उम्र मेरे बुढ़ापे की है। वो सुख में किस कारण जाती है? तो मेरे अगली पीढ़ी के कारण। पर वो सुखी पुत्री किस कारण मैं बनता हूं? तो सुकृति। और यहां सुकृत कौन सा? तो श्रीराम का पठन करना, श्रीराम की रक्षा प्राप्त कर लेना, श्रीराम की ही प्रतिमा को नमस्कार करना, श्रीराम के सामने दंडवत करना, श्रीराम के सामने धूल में लौटना, राम नाम की बही लिखना, राम नाम का जाप करना, ये सब मुझे सुकृति देता है। यानी सुकृत्य यानी पुण्य देता है, जिसके अंदर स चिरायु सुखी पुत्री, यानी सिर्फ वृद्ध नहीं होता वो, बल्कि बुढ़ापे में भी उसे उसके अन्य आगे के रिश्तेदारों से मदद मिलती है। आप कहेंगे बापू, कल मान लीजिए किसी की शादी ही नहीं हुई या किसी को बाल बच्चा नहीं है, उसका क्या? तब भी उसके भी पुत्र होते हैं, ये ध्यान रखिए। उसमें कोई घिनौना अर्थ निकालना नहीं है। तो बिल्कुल सत्यशील धर्म मार्ग से भी उसकी देखभाल करने वाले पुत्र और कन्या अपने आप परमेश्वर भेजते रहते हैं, यह हमें समझना चाहिए। स चिरायु सुखी पुत्री, केवल चिरायु ही नहीं, बल्कि उस बुढ़ापे में वो पुत्रों के कारण, कन्याओं के कारण वो सुखी बनता है। स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। विजयी, सिर्फ विजयी नहीं बल्कि विनयी भी, क्योंकि जिस विजय में विनय नहीं, परमेश्वर के चरणों में विनम्रता नहीं, जिस जय का अहंकार है, परमेश्वर आपने विजय दिलाई, ये विचार नहीं है, वो विजय विजय रहती ही नहीं। इसीलिए विजय और विनय ये दो बातें एक रूप ही है, ध्यान में रखिए। विनय के बिना विजय विजय हो ही नहीं सकती। पर विनय यानी विनम्रता। जो मनुष्य सिर्फ जय प्राप्त करता जा रहा है पर उसके पास संपूर्ण झूठ है, जिसके पास अहंकार है, वो विजयी नहीं हो सकता, वो सिर्फ जयी होता है। विजयी बनने के लिए मेरा विनम्र होना, अहंकार पूरी तरह त्यागा हुआ होना, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान में लीजिए। विजयी विनयी भवेत, होता ही है, होगा ही, ये विश्वास 108% हमें बुधकौशिक ऋषि देते हैं। विजयी विनयी भवेत, क्योंकि जिसकी विजय में विनय नहीं, भगवान की शरण में जो नहीं, उसकी विजय स्थायी नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। उसे अस्थाई जय मिली। जैसे कौरव द्यूत में कपट मार्ग अपनाकर अस्थाई रूप से पांडवों का संपूर्ण राज्य हड़प कर सके, पर आगे चलकर क्या हुआ हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति में बुरे तरीके से इन सारे कौरवों का नाश हुआ, सारे कौरवों का विनाश हुआ। पर आगे चलकर धृतराष्ट्र को उन्हीं पांडवों के द्वार में आश्रित बनकर जीना पड़ा। क्या ये चिरायु सुखी पुत्री है? मुझे बताइए। नहीं, क्योंकि उन्होंने प्राप्त हुई प्रत्येक जय विनय के बिना ही ली, विनम्रता के बिना ही ली, परमेश्वर की शरण में न जाते हुए ली। अरे उनके दरबार में चलकर वह भगवान श्री कृष्ण आए थे। भीष्म पितामह जो कुल के सबसे बड़े पुरुष थे, द्रोणाचार्य जो सबसे बड़े गुरु थे, ये दोनों जन और विदुर जो न्याय नीति न्याय निपुण थे, नीति निपुण थे, महान तत्वज्ञ थे, श्रेष्ठ तपस्वी थे, ये तीनों जन हाथ जोड़कर आगे बढ़ते श्री कृष्ण के स्वागत के लिए। पर धृतराष्ट्र अपनी जगह से महज हाथ जोड़कर नमस्कार स्वीकार तक नहीं करता। दुर्योधन कहता है कि श्री कृष्ण को यहीं पकड़कर मार डालना चाहिए, यानी पांडवों की सारी शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। तब भी धृतराष्ट्र उसे रोकता नहीं। साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, परंतु फिर भी उन्हें नमस्कार कर उनके आगे लोटांगन करना तो दूर ही रहा, पर उन पर कीचड़ उछालकर, उन पर घिनौने आरोप लगाकर कि तुम्हें ही हमारी संपत्ति हड़प करनी है, ऐसा आरोप लगाकर दुर्योधन उन्हें ही मार डालने का कारस्तान रचने लगता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कौन सी है? मुझे बताइए।
वहीं अहिल्या को देखिए, पत्थर बनी पड़ी थी। सिर्फ भगवान की कृपा से वे राम नाम कह सकती थी वो शीला। जंगल में वृक्षों के नीचे वो शीला छुपी हुई थी। सिर्फ वो राम नाम उच्चार कर सकती थी, जिसे अन्य कोई सुन नहीं सकता था। वनवास में अपना नजदीकी मार्ग टालकर भगवान प्रभु रामचंद्र उसकी दिशा में जाते हैं, उस पर चढ़ा हुआ लताओं का जाल दूर करते हैं और उस शिला को चरणों से स्पर्श करते हैं, और उस अहल्या का उद्धार होता है। एक जगह पर बेचारी बैठी हुई थी, अपनी जगह पर। मानवीय अवयव भी नहीं बचे थे, केवल राम नाम, ये एक ही शाप मुक्ति उन्हें मिली हुई थी। हमारे ध्यान में आएगा, कहां वो दुर्भाग्यशाली दुर्योधन और धृतराष्ट्र, और कहां ये महाभाग्यशाली अहल्या। हमसे अन्य भक्तों जितना नहीं हो पाया, तो कम से कम अहिल्या की तरह अपनी ही जगह पर हमें शीलावत होते समय भी राम नाम लेने में, परमेश्वर का नाम लेने में, सदगुरु का नाम लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। पर उतना तो हमें करना ही चाहिए। पर कैसे? तो विनम्रता से। क्योंकि अहिल्या जब शीला बनी तब वे किस अवस्था में थी? तो उनके हाथ जुड़े हुए थे, उनकी गर्दन पूरी तरह से झुकी हुई थी, और उनकी नजर सिर्फ उनके सामने जो यज्ञ के लिए वेदी पर भगवान की प्रतिमा स्थापित की हुई थी, उस प्रतिमा के चरणों पर थी। उसी अवस्था में वे ऋषि के शाप से शीला हो गई। परंतु इसी कारण अंते मति ही सा गति ही, उनकी गति अत्यंत सुंदर हुई। वरना धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, यह सारे कौरव भगवान द्वार पर आए हुए हैं कि मैं तुम्हारा संहार रोकने के लिए आया हूं, इसके बावजूद भी उल्टा इन्हीं का संहार करने की कोशिश करते हैं। संहार श्री कृष्ण का करना किसी के लिए संभव नहीं है, संहार उन्हीं का हुआ। यह विनम्रता होनी चाहिए। धृतराष्ट्र को लगा इस संपूर्ण नवखंड का मैं राजा। दुर्योधन खुद को राजा से भी बढ़कर समझ रहा था, युवराज था इसलिए। हमें किससे डर है? ये ग्वाले का लड़का है। हम क्षत्रिय हैं, ये ग्वाले का लड़का है। ये तो राजा भी नहीं है, ये राजपुत्र भी नहीं, ये सेनापति भी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के पास कोई भी ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी। इसकी औकात ही नहीं हमारे साथ बैठने की, इसलिए उन्हें आसन भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन ऑफर नहीं करते। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो किसी भी दूत के आने पर उसे आसन दिया जाता है। ये तो द्वारकाधीश स्वयं हमारे द्वार पर आए हुए थे, परंतु धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने और दुशासन ने महज आसन भी उन्हें नहीं दिया था कि प्रभु आसनस्थ हो जाइए, प्रभु ये लीजिए आसन। सच कहे तो धृतराष्ट्र को खुद उठकर अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बिठाना चाहिए था। वो आवश्यक था, पर वो होना तो दूर ही रहा। उन्हें खड़ा रखा गया, वे खड़े भी रहे कि नहीं, मुझे संहार टालना है। पर फिर भी दुर्योधन ने जो कुछ वक्तृत्व कर्ण ने मिलकर किया उस दरबार में, और धृतराष्ट्र की उसे पूरी सम्मति थी, वो सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा उन लोगों ने। तुम ग्वाले के लड़के हो, तुम हीन जाति के हो, तुम पर कोई भी संस्कार नहीं हुए हैं, तुम स्त्री लंपट हो, तुम्हारा रंग जैसा काला है वैसे ही तुम्हारा अंतरंग भी काला है, तुम राजा नहीं हो, तुम राजपुरुष नहीं हो, तुम राजकुलक नहीं हो, तुम राजज्ञ नहीं हो, फिर भी राज्यसभा में तुम्हें अनुमति दी, यही हम लोगों ने तुम पर उपकार किया ऐसा समझ लो, और ऊपर से तुम मुंह खोल रहे हो। ये तो हमारा साक्षात अपमान ही है। इसके लिए वास्तव में हमें तुम्हारा शिरच्छेद करने की ही आज्ञा देनी चाहिए। विचार कीजिए। इतना ही नहीं, इसके आगे जाकर दुर्योधन उससे कह रहा है कि अरे देखिए इसके शब्द क्या है दुर्योधन के, कि अरे नीच, तुम इतने स्त्री लंपट हो कि जो स्त्री को तुम बहन कहते हो, उसकी साड़ी कोई उतार रहा था तो वो देखने के लिए तुम दौड़कर आ गए। विचार कीजिए, श्री कृष्ण क्यों दौड़ते हुए गए? उसे साड़ी पहुंचाने के लिए। साड़ी कौन खींच रहा था? यही दुर्योधन और दुशासन। पर यही श्री कृष्ण पर आरोप क्या करते हैं कि तुमको जिसने भाई माना, स्वयं जिसे बहन माना तुमने, उसी की साड़ी खींची जा रही थी, तब वो देखने के लिए तुम स्त्री लंपट होने के कारण दौड़ते हुए आए, ऐसे तुम नीच हो। इतने शब्द दुर्योधन ने इस्तेमाल किए। फिर भी श्री कृष्ण उसे कह रहे शांत हो जाओ दुर्योधन, तुम गलती कर रहे हो,
ये तुम्हारा श्रेष्ठ कुलवंश है, इसका विनाश न हो इसलिए मैं आया हूं। भगवान भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि अभक्तों के लिए भी कितने कष्ट सहते हैं, यह हमें यहां समझना चाहिए। ऐसे ही है भगवान, मगर फिर भी इन सब को महाभारत बताता है। बाद के ग्रंथ हमें बताते हैं। जैमिनी अश्वमेध जो महाभारत के बाद का ग्रंथ है, महाभारत के बाद क्या घटित हुआ ये बताने वाला ग्रंथ है जैमिनी अश्वमेध। उसके अनुसार हमें पता चलता है कि ये सारे कौरव मृत्यु के बाद पहले स्वर्ग में गए हुए हैं। क्यों? तो केवल गालियां देने के लिए ही क्यों न हो, पर श्री कृष्ण का नाम बोला गया इसलिए। उनका द्वेष करने के लिए ही क्यों न हो, गुस्से में ही क्यों न हो, पर उन पर नजर बनाए रखी इसलिए, इस एक ही बात के लिए। मगर उन्हें स्वर्ग में ज्यादा रहने का अधिकार नहीं मिला क्योंकि उन्होंने एक भी बार श्री कृष्ण के चरणों की तरफ नहीं देखा था। गुस्से में ही क्यों न हो, एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों की तरफ देखा होता तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा होता। हम कितनी भी गलतियां करें पर हम उनका नामस्मरण करेंगे, उनके गुणों का गायन करेंगे, हम उनकी सेना में खड़े रहेंगे। हमें लोग बंदर कहे तब भी कोई हर्ज नहीं। अरे राक्षस का सेनापति बनने से भगवान का बंदर होना भी अधिक सुंदर है, यह हमें समझना चाहिए। राक्षस का सेनापति, रावण का सेनापति बनकर बड़े बड़े महलों में, बंगलों में मुकुट पहनकर बैठने वाले जीव मिट्टी में मिल गए, सब ध्यान रखिए। और श्री राम के वे बेचारे सीधे साधे बंदर लोगों के मत से, वे तो वानर ही थे, सिर्फ बंदर नहीं थे। हमने कहने के लिए कह दिया कि वे बंदर थे, मगर वे बंदर किस स्थिति में पहुंचे ये विचार हमें करना चाहिए। हम हमारे भगवान का बंदर बनने में भी शर्माएंगे नहीं, इसका हमें विश्वास होना चाहिए और यह हमारा विश्वास बढ़ता जाना चाहिए। इतनी विनम्रता हमें स्वीकार करनी ही चाहिए। एताम राम बलोपेताम रक्षाम या सुकृति पठेत स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। ये शब्द बुध कौशिक ऋषि के नहीं हैं, ये उन शिवशंकर स्वरूप के हैं। यह हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। और सुने किसने? बुध कौशिक जी ने। पहली बार शिव जी के पीछे पीछे कहे किसने? साक्षात जगदम्बा उमा जी ने। यानी कि ये वज्रलेप हैं, इसमें बदलाव होना संभव नहीं है। कोई भी जोखिम उठाइए पर पीछे मत हटिए। महायुद्ध हो या अति महायुद्ध हो, हमें पता होना चाहिए श्री राम का नाम, श्री राम का दर्शन, श्री राम का पूजन, श्री राम के सामने लोटांगन, यही एकमात्र विजयी विनयी भवेत करने वाला है। हरिओम हरिओम। पाताल भूतलव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। बुध कौशिक ऋषि ने सुस्पष्ट शब्दों में दृढ़ता से संदेश दिया। पता है क्या? पाताल भूतलव्योम। पाताल यानी पाताल हमें समझ में आता है। पाताल यानी ऐसा कोई प्रदेश कि जो पृथ्वी से नीचे है, यानी कि हवा में तैर रहा है, ऐसा विचार मत करना। इसका अर्थ मैं समझाने वाला हूं। भूतल यानी पृथ्वी, व्योम यानी आकाश। पाताल भूतलव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः। चारिण यानी चलने वाले, व्यवहार करने वाले, और छद्मचारिणः यानी गुप्त रूप से विचरने वाले, या भेष बदलकर विचरने वाले, या रूप बदलकर विचरने वाले। भेष बदलकर, रूप भी बदलकर, या गुप्त रूप से, इन्हें छद्मचारिण कहा जाता है। तो बुध कौशिक ऋषि यहां में क्या बता रहे हैं? पाताल भूतलव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः। चारिणः और छद्मचारिणः। पाताल भूतलव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जो निरंतर राम नाम ले रहा है, जो प्रेम से राम नाम ले रहा है, इसलिए ऐसे जिस व्यक्ति का राम नाम ही संरक्षण करता रहता है, उस व्यक्ति की तरफ ऐसे लोग तिरछी नजर से देख भी नहीं सकते। हाथ लगाना तो दूर की बात, हाथ लगाना तो दूर की बात, उसका बुरा घटित करना तो दूर की बात, पर ये जो ऐसे लोग हैं पृथ्वी के मृत्युलोक से ऊपर के दर्जे के रहने वाले, या कुछ ज्यादा अधिकृत ताकतों वाले, या पृथ्वी से निम्न दर्जे की श्रेणी वाले, इन तीनों में से
प्रत्यक्ष रूप से विचरने वाले या अप्रत्यक्ष रूप से विचरने वाले, यानी रूप बदलकर विचरने वाले, भेष बदलकर विचरने वाले या गुप्त रूप से विचरने वाले, इन सब में किसी की ताकत नहीं है कि जो राम नाम ले रहा है उसकी तरफ बुरी नजर से वो देख सके। बुरी नजर से देखना तो रहने ही दीजिए, अच्छी नजर से भी वो देख नहीं पाएगा। न द्रष्टुमपि शक्तास्ते, वो देख ही नहीं सकता। जो देख नहीं सकता वो बुरी नजर से क्या देखेगा? वो सादी नजर से भी नहीं देख सकता, और ऐसा बुरा देखने वाले की नजर सादी हो ही नहीं सकती। इनकी नजर भी बुरी ही होगी। इन्हें वो देख भी नहीं पाएगा तो ये बुरा करने का सोच ही नहीं पाएंगे। पाताल भूतल अव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम ने जिसका रक्षण किया हुआ है उसकी तरफ किसी भी प्रकार की बुरी प्रकृति और बुरी प्रवृत्ति देख तक नहीं सकती। यहां हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि पाताल, भूतल और व्योम, तो पाताल यानी क्या, भूतल यानी क्या और व्योम यानी क्या? व्योम यानी स्वर्ग नहीं, व्योम यानी स्वर्ग नहीं। पाताल यानी जमीन के अंदर होने वाला कोई देश नहीं, या पृथ्वी के नीचे कुछ दूरी पर पृथ्वी के नीचे और ऊपर मिलेगा कहां? पृथ्वी तो गोल है। जो भाग एक जगह नीचे का वो दूसरी जगह ऊपर का है उसकी दिशा, और हमारी दिशा तो रोज बदलती ही रहती है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। यानी हमें पता चलना चाहिए कि इनके अर्थ कुछ तो अलग होने चाहिए, और भारतीय शास्त्रों ने इसके अर्थ निस्संदिग्ध रूप से दिए हुए यह हमें पता होना चाहिए। तो यहां पाताल में रहने वाले लोग यानी किसी भूप्रदेश में रहने वाले लोग नहीं है, या पृथ्वी के नीचे किस ग्रह में रहने वाले लोग नहीं है। तो पाताल यानी पाताल लोक में रहने वाले लोग, यानी ऐसे लोग, ऐसे इंसान, ऐसी वृत्तियां, ऐसी विद्याएं, ऐसी शक्तियां कि जो मानव को सदैव निम्न स्तर की तरफ ले जाती हैं, यानी उसे अधिक से अधिक हीन वृत्ति की तरफ ले जाती हैं, उसे अधिक से अधिक नीचे खींचती हैं। परमेश्वर का अंश होने वाला यह मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य में परमेश्वर का अंश है। वो मृत्युलोक में आया, पृथ्वी पर आया, पर उससे भी ज्यादा उसे हीन दर्जे की ओर यानी पशुत्व की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति यानी पाताल प्रवृत्ति। मानव को पशुत्व की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति यानी पाताल प्रवृत्ति। अगस्त्य ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पतन को प्राप्त होने की वृत्ति जिस लोक की है, स्वाभाविक रूप से, और इसीलिए जिसका पतन हो चुका है उसे पाताल कहा जाता है। जिस लोक की प्रवृत्ति ही पतन होने की है और जिसका ऑलरेडी पतन हो चुका है, ऐसे लोक को ही पाताल कहते हैं। यानी हमें जानवरों जैसा बर्ताव करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न करने वाली शक्ति या करने वाली शक्तियां यानी पाताल शक्ति, यानी पाताल लोक। तो व्योम, व्योम यानी आकाश, व्योम यानी यहां अंतरिक्ष, अवकाश, इस अर्थ में शब्द आया हुआ नहीं है। व्योम शब्द का विग्रह करना चाहे तो आपको 3-4 प्रवचन लगेंगे, पर हमें यहां पता होना चाहिए कि व्योम शब्द का एक अर्थ है जो ओमकार के विरुद्ध है, वो व्योम है। जो ओमकार के विरुद्ध है वो व्योम है। यानी ही जो देवताओं के विरुद्ध है वो व्योम है, वो व्योम लोक है। यानी मनुष्य से श्रेष्ठ होने वाला ताकत से, प्रवृत्ति में नहीं, मनुष्यों से जिनकी ताकत श्रेष्ठ है, ज्यादा, श्रेष्ठ कहने के बजाय जोरदार है, ज्यादा है, अधिक है, अति मानवीय ताकत जहां है, परंतु वो ताकत कैसी है? तो परमेश्वरी मार्ग की नहीं है, तो ओमकार के अभाव के मार्ग पर है। यानी जिसे हम काली विद्या कहते हैं, जादू टोना विद्या कहते हैं, असुरी विद्या कहते हैं, उन विद्याओं की सहायता से चलने वाले मानव और जीवात्माएं, इनका लोक यानी व्योम लोक। पाताल लोक और व्योम लोक, यानी दोनों तरफ हमारे ध्यान में आएगा कि दोनों तरफ पतन हुआ है। मनुष्य से भी कम ताकत का हुआ, यानी जानवर हुआ। दूसरी तरफ मनुष्य की ताकत व्योमलोक में बढ़ी, पर वो बढ़ी कैसे? तो दुष्ट प्रवृत्तियों की तरफ, बुरी प्रवृत्तियों से, बुरी शक्तियों की सहायता से। इसलिए वो पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ दिखता है, पृथ्वी से ऊपर का लगता है व्योम, परंतु एक्चुअली वो मनुष्य से उच्च अवस्था नहीं है, तो हीन ही अवस्था है, पर ज्यादा ताकत वाली अवस्था है।
काली विद्या यानी क्या, यह प्रश्न हमारे मन में आता है। हम डरते हैं। डरिए मत, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं कि क्या होता है ये। इस विश्व में द्वैत कहते हैं ना हम, यानी दो है। तो प्रमुख द्वैत कौन सा? तो दिन और रात। यानी क्या? तो प्रकाश और अंधकार। पर बार बार आपको समझाकर बताया हुआ है कि प्रकाश का अपना अस्तित्व है, पर अंधेरे का अपना अस्तित्व नहीं है। अंधेरा यानी क्या? प्रकाश का न होना, यानी प्रकाश का नॉन अस्तित्व, प्रकाश का अनअस्तित्व, यानी अभाव। यानी देखा जाए तो वास्तव में द्वंद्व है ही नहीं। प्रकाश है या नहीं, ऐसी दो स्थितियां हैं बस। हम भगवान के मार्ग की उपासना करते हैं, पवित्र मंत्रों की उपासना करते हैं, सदगुरु के मार्ग पर चलते हैं, यानी हम दिन के उपासक हैं, हम प्रकाश के उपासक हैं। पर हम अंधेरे के उपासक कब बनते हैं? तो जब परमेश्वरी नीति नियमों का, परमेश्वरी मार्ग का, सत्य प्रेम आनंद का, श्री राम का, श्री कृष्ण का मार्ग छोड़कर हम दुष्ट प्रवृत्तियों का, अंधेरी विद्या का, काली विद्या का, यानी परमेश्वरी मूल्यों के अभावों का मार्ग स्वीकारते हैं। और उसके लिए जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं, उसके लिए जो विधि विधान किए जाते हैं, जिन्होंने कृत्य ये लोग करते रहते हैं, और ये सब किस लिए? तो परमेश्वर के नियमों को भंग करने के लिए जानबूझकर। यानी परमेश्वर का अनअस्तित्व, परमेश्वरी भाव का, परमेश्वर का अनअस्तित्व कोई भी नहीं कर सकता। परमेश्वरी भावों का अनअस्तित्व निर्माण करने के लिए, उस भाव का अनअस्तित्व उत्पन्न करने के लिए इनके अघोरी प्रयास जारी रहते हैं। और उसके लिए अघोरी मंत्र और गंदी क्रियाएं इन लोगों को करनी पड़ती है, और उसमें से ये लोग ताकत पाते हैं। हम जो देखते हैं ना, किसी ने नींबू डाला, पिंबू डाला, ये किया, वो किया, ये सभी बातें इसमें से आई हुई होती हैं। परंतु ये लोग लोगों का निश्चित ही अहित कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का भला कर ही नहीं सकते। ये किसी का भी भला नहीं कर सकते। वे एक का भला करते हैं, यानी क्या? उसके शत्रुओं का बुरा करके, या उसके मित्रों का यानी अच्छे मानवों का बुरा करके। यानी अच्छे मानवों का बुरा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास उन परमेश्वर का वरद हस्त नहीं होता, इसलिए। वे परमात्मा, फिर वे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, उनकी भक्ति हमारे पास नहीं होती, इसलिए क्योंकि वे एक ही हैं। उनके नाम से, उनकी ताकत से जब हम समृद्ध होते हैं, तब ऐसा सारा का सारा व्योम लोक और पातालोक एकत्रित रूप से आपके अकेले के विरुद्ध आकर खड़ा रहना तब भी डरने का कारण नहीं है। पर ये विद्याएं होती हैं। इन विद्याओं से मानव को तकलीफ देने वाले लोग भी इस दुनिया में होते हैं, और उन्हीं लोगों की त्रस्त आत्माएं मृत्यु के बाद अत्यंत दयनीय परिस्थिति में जी रही होती है, नरक से भी अत्यंत बुरी यातनाएं। जिन्होंने दूसरा पुरुषार्थ ग्रंथराज पढ़ा, उन्हें पता चलेगा कि सप्तलोक हैं। उन सप्तलोकों में भी इन पापियों को अलग प्रकार से विकसित करने के लिए ये सजा होती ही नहीं। ये उनका जीवात्मा विकसित होने के लिए ही, शुद्ध करने के लिए। पर सोना भी शुद्ध करने के लिए तपा कर लेना पड़ता है। फिर ऐसे दुराचारियों को कितना तपाना पड़ेगा, मुझे बताइए। पर इन्हें तपाया जाएगा ही, 100% तपाया जाने वाला है। परंतु ये लोग होते हैं, इनसे रक्षण करवाने का काम सामान्य मानव के हाथ में नहीं होता। फिर कोई तो बताता है कि अरे बाबा रे, तुम पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तुम्हारे ऑफिस के किसी ने, तुम्हारे बिजनेस के किसी ने, जो तुमसे द्वेष करता है उसने किया है। ये ट्रिक है। इन लोगों में 90 या 99% लोगों के पास कुछ नहीं होता, ध्यान में रखिए। ये आपको सिर्फ लूटने के लिए बैठे होते हैं, और जिनके पास होती है इसे पलटने की ताकत, वे लोग भी इस बुरे मार्ग के ही होते हैं। इसलिए आग से निकलकर भट्टी में गिरने जैसी आपकी परिस्थिति होती है। इसलिए सामान्य मानव का रक्षण कौन कर सकता है? बुद्धकोश के ऋषि हमें मार्ग दिखाते हैं। पाताल भूतल अव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम जो लिखता है, उसके लिए इस दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति, इस दुनिया के बाहर की बुरी शक्ति भी आंख उठाकर तक नहीं देख सकती। ये ध्यान में रखिए। पर यथा संदर्भ सिर्फ गप्पे लड़ाने के बजाय मैंने राम नाम की वही लिखी, तो राम नाम में उच्चारण भी कर रहा हूं, ले भी रहा हूं। किसके साथ? तो उन हनुमान जी के साथ। तो मेरा रक्षण अपने आप होने ही वाला है। पाताल भूतल अव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः। छद्म, ये प्रवृत्तियां गुप्त रूप से घूमती रहती हैं, यानी क्या? अदृश्य रूप से भी मान्य है, पर उससे भी बढ़कर मानव रूप में होने वाले लोग भी हमें पता नहीं चलते, ऐसे रूप से घूमते हैं। मगर यह हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसे लोग जो होते हैं, वे कभी भी राम नाम नहीं लेते, वे भगवान का नाम कभी भी नहीं लेते, और इसीलिए वे नास्तिक होने का नाटक करते रहते हैं, सच्चे भगवान की आलोचना करते रहते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान का नाम वे जिस क्षण उच्चारेंगे उसी क्षण उनकी सारी विद्या व्यर्थ जाने वाली है, उनके उपयोग में नहीं आने वाली है। इसलिए हनुमान जी ने ही हमें यह उदाहरण दिया है सुंदरकांड में। हनुमान जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते रावण के महल में चले गए थे। घूमते घूमते वे एक महल में पहुंचते, देखते तो क्या, अरे श्री राम के सारे आयुध हैं। उधर नव तुलसी का वृंद तही देखी हर्ष कपिराई, कि तुलसी का नया नया पौधा लगाया हुआ है, तरोताजा ऐसा पौधा है। अरे यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, लंका निशिचर निकर निवासा। हनुमान जी मन में कह रहे हैं लंका ये तो निशाचरों का अर्थात रात की उपासना करने वालों का ही राज्य है। यहां ये रात को सोया हुआ, ये राम नाम के आयुध रखने वाला, ये तुलसी का पेड़ लगाने वाला, ये भला कैसे रह सकता है? ये छद्मचारी तो नहीं है ना? मुझे फंसाने के लिए माया तो उत्पन्न नहीं की ना? पर उतने में विभीषण जी जाग जाते हैं। विभीषण जी को पता भी नहीं बगल में कौन है, और जागते हुए कहते हैं राम राम। उसी क्षण हनुमान जी पहचान जाते, अरे ये राम नाम ले रहा है, वो भी नींद से जागते ही। यानी ये निश्चित ही निशाचर नहीं हो सकता, ये बुरी विद्याओं का उपासक नहीं हो सकता, ये बुरी प्रवृत्तियों का उपासक हो ही नहीं सकता। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी ने राम नाम का सुमिरन जैसे किया, हनुमान जी हर्ष से आनंदित हो उठे कि सज्जन चिन्हा, ये सज्जनता का चिन्ह यानी बुरी प्रवृत्तियां यहां ना होने का चिन्ह यानी राम नाम लेना, ये ध्यान में रखिए 100%। इसलिए हमें हमारी राम नाम की बही बिल्कुल उचित समय में दी हुई है। सुंदरकांड उचित समय में दिया हुआ है। कुछ नहीं किया जा सका तो हमें राम नाम की बही निश्चित ही लिखने आती है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। कारण एक ही है कि बुधकौशिक ऋषि का दिया हुआ प्रमाण कि पाताल भूत लव्योम चारिणश्च छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। ऐसे गुप्त रूप से आने वाले शत्रुओं का भी कुछ नहीं चलता। जो लोग इन बुरी विद्याओं के पीछे होते हैं, इसलिए हम आपके इन भगवान को नहीं मानते या भगवान को ही नहीं मानते ऐसा इतराते हैं, उनसे भी हमें होने वाला भय पूरी तरह से गायब हो जाता है केवल उन परमात्मा के स्मरण से, नामस्मरण से। यह हमें पता होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात और यहां बताई हुई है बुधकौशिक ऋषि ने कि चारिणश्च छद्मचारिणः, कि सिर्फ रहने वाले ऐसे लोग नहीं बल्कि ऐसे घूमने वाले लोग, ऐसी घूमने वाली शक्तियां। यानी इसका अर्थ ये एक ही जगह कहीं दुबक कर बैठे नहीं होते, तो वे पूरे समाज में घुले मिले होते हैं। और इसीलिए हम सामान्य मानवों को पता नहीं होता कि फलानी स्थान पर मैं जाऊं तो वहां वाइब्रेशंस अच्छे हैं या बुरे हैं। आपके पास कंपास है क्या मुझे बताइए, या मेटल डिटेक्टर जैसा डिटेक्टर है, पॉजिटिव वाइब्रेशन डिटेक्टर, निगेटिव वाइब्रेशन डिटेक्टर है क्या? कैसे पहचानेंगे हम नहीं पहचान सकते। परंतु वास्तव में हमें पता नहीं होता कि किस जगह पॉजिटिव पवित्र स्पंदन है, किस जगह निगेटिव यानी ऋण स्पंदन है, बुरे स्पंदन है। पर किसी भी स्पंदन की जगह हम जाएं तब भी हमारी रक्षा होनी ही चाहिए। यह ऐसा हमारा भरोसा होना चाहिए। मुझे बताइए दुनिया में कितने रोग हैं? प्रत्येक रोग का वैक्सीन लेते रहना संभव है क्या मानव को? जो महामारी होगी उसका वैक्सीन हम ले सकते हैं। कम से कम 10 से 12 हजार तरह की बीमारियां हैं, प्रत्येक का वैक्सीन निकला, आपको जन्म से देना शुरू किया। हर रोज एक वैक्सीन 12,000 दिन, यानी कितने साल लगे? ये विचार कीजिए, उतने साल आप हर रोज लगवा रहे हो। संभव है क्या मुझे बताइए? और वो लगवाने तक पहले का बूस्टर, वो कब? यानी जीवन भर आप इंजेक्शन ही लगवाते रहोगे। उससे अच्छा हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही यदि अच्छी हो तो हमें रोग कहीं भी जाए तभी हो ही नहीं सकता, यह हमें पता होना चाहिए। और राम नाम लेना, सच्चे परमात्मा की भक्ति में लीन होना, उनके शब्दों का दास होना, यही एकमात्र बात है कि जो हमारी हर तरह की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी बुराई प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। हम पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति कभी हमला ही नहीं कर सकेगी, इसका ख्याल वे श्री राम, वे श्री कृष्ण रखते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। 100% रखते हैं। पर यदि हम ही कहें कि मुझे नहीं आपका नाम लेना, मुझे रावण का ही नाम लेना है, तो प्रश्न आपका है। आप कहेंगे बापू हम रावण का नाम नहीं लेते, कोई राम का नाम नहीं लेते, बस इतना ही। राम का नाम न लेना यानी ही रावण का नाम लेना, यह ध्यान में रखिए। राम का नाम न लेना यानी ही रावण का नाम लेना। रावण का नाम अलग से लेना नहीं पड़ता, रावण का अलग से जाप नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य राम का नाम नहीं लेता, जो मनुष्य राम से या कृष्ण से यानी परमात्मा से द्वेष करता है, वो अपने आप रावण का नाम लेता ही रहता है।
ये ध्यान में रखिए। मैंने क्या बताया? परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के गुण, इनका अभाव हम हमारे भीतर उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर का भाव हर तरफ है ही, उस अभाव का अस्तित्व नहीं है, सिर्फ क्रिया है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका हम नाम कैसे लेंगे? यानी हमें पता है कि रावण का नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। राम का नाम नहीं लिया यानी जो अभाव निर्माण हुआ वही रावण है। आपने उन परमात्मा का शब्द सुना नहीं, यानी ही आपने रावण की उपासना की ही। ये मुझे समझना चाहिए। रावण की सेपरेट उपासना भी करने वाले हैं कि जो अंधेरे की उपासना करते हैं, और जो मनुष्य श्री राम का नाम नहीं लेता वह अपने आप ही इस रावण की उपासना करने वाले लोगों के चंगुल में सहजता से फंस सकता है। यह हमें पता होना चाहिए। तो श्री राम का नाम जो लेते हैं उनमें और रावण की उपासना करने वालों के बीच में ये नाम न लेने वाले लोग होते हैं। इसलिए अपने आप श्री राम का नाम लेने वाले लोग इनसे अपने आप बुरी बातों से दूर रहते हैं। हमें अच्छे से पता होना चाहिए किसी प्रकार का ढोंग धतूरा कुछ करने के बजाय हमें समर्थ रूप से पता होना चाहिए कि क्या करने से हमारा बुरी चीजों से संरक्षण होता है। बुरे कर्म करने वाले तांत्रिकों और मांत्रिकों की सहायता से हम हमारी संकट दूर नहीं कर सकते। हमारा एक संकट हमारे सामने से हटता है, परंतु उसके बजाय दूसरे 10 संकट आकर खड़े हो जाते हैं। और मुख्य बात यह कि रावण के मार्ग का आश्रय करने के कारण श्री राम का कृपा आशीर्वाद और हनुमान जी की ताकत हमारे समर्थन में नहीं रह सकती। ये ध्यान में रखिए। 100%। बुद्धकौशिक ऋषि ने हजारों सालों से हमें ये विश्वास दे रखा है। फिर उन्हें आप श्री राम कहिए या श्री कृष्ण कहिए या और किसी भी प्रेम से पर पवित्र नाम से पुकारिए। भले नाम का उच्चारण गलत हो गया, हमें रामायण लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि के ही उदाहरण से पता है कि राम राम न जपकर मरा मरावे जपते गए, पर फिर भी उन पर श्री राम ही प्रसन्न हुए, उन पर रावण प्रसन्न नहीं हुआ। ये ध्यान में रखिए। हमें भी हमारे जीवन में इतनी ही दृढ़ता से रहना चाहिए, क्योंकि हम श्री राम का नाम लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लेते रहते हैं हम, कोई बात नहीं, इसीलिए श्री राम हमारा रक्षण करेंगे ही। ये यकीन रखिए, विश्वास रखिए। ऐसा कौन सा मनुष्य है मुझे बताइए जिसे संकट नहीं, सामान्य मनुष्य को आती ही है। श्री राम का अपना जीवन देखिए, श्री कृष्ण का जीवन देखिए, कितनी कठिनाइयों से गुजरे इन सभी के जीवन, या महापुरुषों के जीवन, या भगवान के अवतारों के जीवन, ज्ञानेश्वर जी का जीवन देखिए। इसलिए सामान्य मानवों को संकट आने ही वाले हैं, पर यह संकट है। इसलिए भगवान पर गुस्सा निकालने के बजाय उल्टे उसी समय भगवान का नाम लेना मेरे लिए अधिक आवश्यक है। ये ध्यान में रखिए कि जो भगवान पर विश्वास रखता है वही तर जाता है, वही तर जाता है। दूसरा कोई भी तर नहीं जाएगा। हरिओम।